सज्जनों, माँ जब भी सताई जाती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड रो उठता है, रो उठता है। पृथ्वी के कण कण रुदन करने लगते हैं जब माँ के आंखों से आंसू उनके पुत्रों के द्वारा बहती है तो। माँ की करुणा दया की करुणा है, माँ की करुणा स्नेह की करुणा है। माँ को द्रवित मत करो, माँ को द्रवित नहीं करना चाहिए, माँ को अपमानित नहीं करना चाहिए, माँ को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, माँ की सेवा करनी चाहिए। जिसने माँ की सेवा कर लिया, मान लो उसने ब्रह्म की सेवा कर लिया, वह सभी तीर्थों का दर्शन कर लिया, वह स्वयं में भगवान की श्रेणी में हो जाता है जो माँ की सेवा करता है। श्रवण कुमार की भक्ति श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उन्होंने माता और पिता को ही सर्वस्व समझा था। इसलिए सनातन धर्म में पूजनीय है हमारे श्रवण कुमार जी, जिन्होंने माता और पिता की ऐसी सेवा की जो जन मानव के लिए, जन साधारण के लिए, जन संसार के लिए उदाहरण बन गया। दोस्तों, माँ के कलेजा की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। मरा हुआ दिल भी अपने पुत्र की रक्षा की मंगल कामना करता है। जिस माँ ने उस बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा समझा था, सिलाई करके, कढ़ाई करके, मजदूरी करके, मान अपमान सह करके जिस बेटे को माँ ने पाला था, माँ ने सोचा था आज गरीबी है, कल मेरा लल्ला जब बड़ा होगा तो मेरी गरीबी दूर होगी और मुझे सुख मिलेगा। मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, मुझे कार से टहलाएगा, मुझे तीर्थाटन कराएगा, मुझे सुख देगा। माँ ने कष्टों को झेलते हुए अपने बेटे को बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा करके उसे कामयाब बना दिया। पर उस बेटे का दिल तो देखिए, वह बेटा किसी दूसरे नारी के चक्कर में फंसकर अपने माँ के ममतामयी स्नेह को ही भूल गया। माँ जब भी वह देर से आता, माँ बहुत दुखी होती थी, माँ तड़प जाती थी। बिना अपने लल्ला को खिलाए माँ खाना नहीं, भोजन नहीं करती थी, भोजन ही नहीं ग्रहण करती थी। अपने लल्ला के सुख की कामना के लिए वह रात दिन भगवत भजन में ही लीन रहा करती थी। पर उसका बेटा तो किसी व्यभिचारिणी नारी के चक्कर में पड़कर अपने माँ के आंचल को ही कलंकित कर बैठा। सज्जनों, एक व्यभिचारिणी नारी उसके बेटे के जीवन में आ जाती है और उसे अपने प्रेम प्रपंच में
फंसा लेती है और उसका बेटा भी अपने माँ को भूल जाता है। अपने माँ को भूल जाने वाला बेटा अब पतित होने जा रहा है, अब वह निंदनीय होने जा रहा है, इसका भी परवाह नहीं किया। उस बेटे ने उस व्यभिचारिणी नारी से कहा, तुम्हें जो चाहिए सो दूंगा, बस तुम मेरी प्रेमिका बनकर रहो, अर्धांगिनी बनकर रहो, मुझे सुख दो। वह भोगी बेटा उस दुष्ट नारी के जाल में फंस जाता है और मां को अपमानित करता है। एक दिन वह व्यभिचारिणी नारी उस बेटे से कहती है, उसका परीक्षा लेती है कि देखें यह है कैसा। उस व्यभिचारिणी नारी ने परीक्षा भी लेती है तो ऐसी परीक्षा जो पुत्र धर्म को ही सदा के लिए कलंकित कर देती है। कहती है, जाकर अपने माँ का कलेजा ले आओ, अपने माँ का दिल ले आओ। अगर अपने माँ का दिल ले आओगे, अपने माँ का कलेजा काट कर ले आओगे, तो मैं मान लूंगी तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे प्यार करते हो। इतना सुनते ही वह पापी अपने माँ के कलेजे के लिए दौड़ पड़ा। उधर माँ अपने लल्ला को याद कर रही थी, क्योंकि लल्ला भोजन नहीं किया है, माँ भी भोजन नहीं किया है। वह तो दरवाजे के सामने खड़ी होकर अपने लल्ला की प्रतीक्षा कर रही होती है और उधर से उसका पापी बेटा आ रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर उस व्यभिचारिणी नारी का भूत सवार है, भूत चढ़ा है। उसके झूठे प्रेम का आवरण उस पर चढ़ा है। उसके झूठे प्रेम ने उसे अपने घेरे में ले लिया है, इसलिए पाप करने से भी वह परहेज नहीं करता। सज्जनों, वह दौड़ा दौड़ा आता है, अपने बेटे को देख मां दौड़ पड़ती है, मां चिल्ला पड़ती है, अरे बेटा, तू कहां था? इतनी देरी क्यों कर दिया? तुझे भूख लगी होगी, मैं तड़प रही हूं। पर उसमें तो जुनून था, उसमें तो जान लेने की जुनून पैदा हो गई थी। वह तो जान लेने के लिए आतुर हो गया था मां की। दौड़ा दौड़ा आया मां के पास और मां को चाकुओं से गोदने लगा। मां के सीने को फाड़ डाला उसने, मां के कलेजे को सीने से फाड़कर अलग कर लिया। मां तड़पने लगी, मां कलछने लगी, मां तड़पने लगी। पृथ्वी पर मां की लाश कूदने लगी। मां के मुंह से बार बार एक शब्द निकलता था, बेटा ये तूने क्या कर दिया? वह मां की बात को सुने बिना मां को तड़पता छोड़, मां को खून से लथपथ छोड़ उस व्यभिचारिणी दुष्ट औरत के पास भागता हुआ जाता है। सज्जनों, कहीं रास्ते में ठोकर लगती है जब, तो मां का कलेजा दूर गिरता है और उसका पापी बेटा दूर गिर जाता है। मां के कलेजे से आवाज आती है, अरे बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई? मैंने तुझे बड़े कष्टों से पाला है, तू खुश रह, इसी में मेरी खुशी है। उस बेटे ने अपनी मां की उस आवाज की परवाह किए बिना भी आगे बढ़ता गया और उस दुष्ट नारी के पास पहुंचा।
तो उस नारी ने कहा, क्या लेकर आए हो? उस दुष्ट बेटे ने कहा, माँ का कलेजा लेकर आया हूँ।